गजा में सियोनी फौज के हमले दिन रात जारी। शहदा की मजमूई तादाद 11,500 के करीब हो गई। बमबारी से जख्मी होने वालों की तादाद 28,000 से जायद। शहदा में 4,609 बच्चे और 3,000 खवातीन शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद जबकि 2 जख्मी हो रहे हैं। 1700 बच्चों समेत 3,500 के करीब अफराद लापता है। लापता बेशतर अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा है। गजा में अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। अल-शिफा अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज तमाम मरीज दम तोड़ गए। इनक्यूबेटर्स में मौजूद 5 फूल भी मुरझा गए। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स का भी ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। इस्राइली फौजी मरीजों को अस्पतालों से ज़बरदस्ती सड़कों पर मुंतकिल करने लगे। अस्पतालों पर हमलों के बाद हमास ने इस्राइली कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। और इसराइल को गजा का अल-शिफा अस्पताल बचाना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतालबा। अपने बयान में कहा कि इस्राइली हुकाम से इस हवाले से रब्ता भी करेंगे। कतर की मदद से कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। उम्मीद है कि इस्राइली फोर्सेस की जानिब से अस्पताल में कम दखलंदाजी की जाएगी। इस्राइली फोर्सेस ने कई रोज से अल-शिफा अस्पताल को घेरे में ले रखा है। अवाम कोई साजिश या सिलेक्टेड राज नहीं मानेंगे। पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम जवाब देंगे। इंतखाबात में कई सियासी जमातों को सरप्राइज मिलेगा। बिलावल भुट्टो का जियालों से धुआंधार खिताब। बोले हमारे दोस्त PTI की नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने PTI को तहरीक इंतशार का नाम दे दिया। हर जलसे में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सेनेट ने फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ फौजी अदालतों में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले से दहशतगर्दी को फरोग मिलेगा। वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? किसने जेलों में बंद दहशतगर्दों को छोड़ने का कहा? किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? चंद अफराद को घिरौनी साजिश की किसने इजाजत दी? सेनेटर इसहाक डार ने बड़े सवाल उठा दिए। कहा मुल्क जंगल के कानून के तहत नहीं चल सकता। दहशतगर्दों को छोड़ने वालों से माफी मंगवाएं। चेयरमैन PTI का बाहर आना मुश्किल। नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाल दी। नैब टीम के डयाला जेल में तफ्तीश। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी की थी। चेयरमैन PTI पहले ही साइफर केस में डयाला जेल में कैद हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस उनका ट्रायल जेल में ही हो रहा है। बुशरा बीबी से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तफ्तीश। नैब रावलपिंडी ने 10 सवालों के जवाब मांग लिए। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? क्या पढ़ाती भी हैं आप? क्या आपने दरसे निज़ामी का कोर्स कर रखा है? अलकादिर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? जगह का इंतखाब किसने किया था? क्या अलकादिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के पैसे लिए? बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी आप क्या करती हैं? फरज शहजादी को कैसे जानती हैं? केस में बुशरा बीबी 15 नवंबर तक जमानत पर है। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ्त। बाप बेटे के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मोनस इलाही और उनकी फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट्स फ्रीज किए गए। मोनस इलाही तहकीकात से बचने के लिए मुल्क से फरार है। FIA का अदालत से इश्तिहारी करवाने का फैसला। रेड नोटिस जारी होने पर मोनस इलाही को बजरिया इंटरपोल गिरफ्तार किया जाएगा। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला। एंटी करप्शन कोर्ट का परवेज इलाही की जमानत वापस लेने का फैसला दुरुस्त करार। सियासी राब्तों में तेजी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी इत्तफाक से मुल्क की मसाइल हल करने के अज़्म का इयादा किया गया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। मिनी बजट नहीं आएगा। IMF 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रजामंद हो गया।
वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि IMF के साथ बातचीत मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है, अखराजात में कमी करके बजट खसारा काबू रखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स का इजाफा 56,523 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 55 पैसे का हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सनती तरक्की के फरोग के लिए बड़ा इकदाम, कारोबार की आसानी के लिए 1 विंडो का प्लान तैयार। लाहौर की अल्फला बिल्डिंग में सिस्टम बनेगा, कारोबारी बरादरी को एक छत तले तमाम सहूलियात मिलेंगी। बिजनेस कम्युनिटी मालूमात ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेगी। तमाम महकमों के फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की 1 विंडो ऑपरेशन के सिस्टम से मुतल्लिका उमूर जल्द तय करने की हिदायत। हुकूमत का नई और पुरानी सनतों को गैस की मुसलसल फ्राहमी का फैसला। टैरिफ स्कीम के तहत 2 साल से नई सनतों को गैस की फ्राहमी रुकी हुई थी। हुकूमती फैसले से बरामदी शोबों की पैदावारी सलाहियत 100% हो जाएगी। गैस की फ्राहमी से मुल्की बरामदात में $3 अरब इजाफे की तवक्को। खिदमत का सफर मोहसिन स्पीड से जारी। अस्पतालों में वेंटिलेटर मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का फैसला। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खुसूसी ऐप तैयार करेगा। अस्पतालों में खाली वेंटिलेटर्स की निशानदही मुमकिन होगी। किसी अस्पताल में रश की सूरत में मरीज के लिए फौरी वेंटिलेटर का इंतजाम हो सकेगा। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। DHQ कसूर को जनरल अस्पताल के साथ मुंसलिक करने का फैसला। 1122 रेस्क्यूअर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। पंजाब में स्मोक की लहर। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते को बंद रखने की तजवीज़ दे दी। दफ्तर में 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। फसलों की बाकियात जलाने वाले अजला के DCs को हटाने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि लाहौर में 5 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद हो तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। स्मोक के नताइज पूरी सर्दियाँ हम भुगतेंगे। लाहौर में एक और सिग्नल फ्री मंसूबा। क्रीम ब्लॉक से खाड़क नाले तक फुल हाइट अंडर पास बनेगा। मुल्तान रोड से फिरोजपुर रोड तक नॉन स्टॉप गाड़ियां दौड़ेंगी। वक्त के साथ ईंधन भी बचेगा। 2 अरब रुपए लागत आएगी। टीपा ने ग्रीन सिग्नल मिलते ही तजवीज़ पर काम शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप 2023 में कौमी टीम के साथ बॉलिंग कोच का सफर भी खत्म। बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ओहदे से मुस्ताफी। मॉर्कल ने जून में 6 माह के मुआहदे पर टीम को ज्वाइन किया था। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान।